हेलो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन सारे पेरेंट्स और उन सारे बच्चों को थैंक यू बोलने के लिए जिन्होंने मुझे मेरे बर्थडे के दिन बहुत सुंदर सुंदर विशेस, बहुत अच्छे अच्छे विशेस भेजे हैं। मैसेजेस, हज़ारों मैसेजेस आए, हंड्रेड्स ऑफ कॉल्स आए। दिन भर मैं कॉल ही उठाता रहा। कुछ कॉल अगर मैं नहीं उठा सका तो वो सारे बच्चों को, वो सारे पेरेंट्स को मैं यहाँ पे आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट, अगर मैं आपके कॉल्स नहीं उठा सका या आपके मैसेज के रिप्लाई नहीं कर सका तो ओके। बट जो भी हज़ारों मैसेजेस आए, जो भी कॉल्स आए, आई वॉज सो वेरी ऑब्लाइज टू ऑल ऑफ देम। सब के लिए तहे दिल से आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चों, ये जो हज़ारों मैसेज है, ये जो सुंदर से वीडियोस भेजे कुछ बच्चों ने, कुछ पेरेंट्स के बहुत अच्छे बड़े बड़े मैसेजेस आए, पेजेस भर के मैसेजेस आए। तो ये जो आपका प्यार है बच्चों, ये जो आपके पेरेंट्स का मुझ पे फेथ है, ये मेरा सबसे बड़ा इनकम है। आप जब तोतलिस कॉमर्स एकेडमी में आते हो, पहले दिन आप एक चीज़ करते हो कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू फीस, ये कैलकुलेशन हर बच्चा करता है। तो बच्चों, आज आपको एक सच बात बता दूं। ओके, ये जो मॉनिटरी आप कैलकुलेट करते हो ना बच्चों, किसी के भी लाइफ में वो इनकम नहीं होता। इनकम क्या है मेरे लिए आज की तारीख में? ये जो आप लोगों का प्यार है, ये इतने सारे मैसेज, इतने सारे कॉल्स, ये जो आपके पेरेंट्स का फेथ है कि जो मुझे जानते भी नहीं। ओके, कितनी बार तो ऐसा होता है कि उनको लगता है समीर तोतले बोला तो कोई 50-60 साल का बुढ़ा होगा, वो आके जब मुझे देखते हैं, आप समीर सर है कि आप सर के बेटे? तो ये जो आपका प्यार है, ये जो आपके पेरेंट्स का फेथ है, जो जानते भी नहीं बट अपने बच्चों को मुझ पे, मेरे ऊपर, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर छोड़ के चले जाते हैं, वो फेथ, आपका प्यार, ये मेरा इनकम है बच्चों। और ये इनकम ना मुझसे कोई कभी लाइफ में छीन नहीं सकता। मॉनेटरी इनकम तो हर एक से छीना जा सकता है, कम हो सकता है, बढ़ सकता है, बट ये जो सारे बच्चों का, कितने तो भी 15-16 साल पुराने बच्चों के फ़ोन आए, उनके मैसेज आए, तो ये जो प्यार है ना बच्चों, ये नहीं जाता कहीं पे। दिस इज़ माई इनकम। अब हम लोग, अगर मैं अकाउंट्स का टीचर हूँ तो अकाउंट्स की भाषा में बात करूँगा, फिर आप तक आएगा सर आपका इनकम तो आपने बता दिया, असेट्स क्या है आपके? तो बच्चों, ये जो आज तक पिछले 12-15 सालों में जो बच्चे सीए हो गए मेरे अंडर पढ़ के, 350-400 बच्चे जो सीए हो गए। नंबर सुनने को बहुत छोटा लगता है सर, 350-400। आपको एक बात बता दूं, नासिक में पिछले 10 साल में जितने सीए हुए उसके 75-80% रफली अपने क्लास के स्टूडेंट्स हैं। तो ये मेरे असेट्स है। अराउंड 50 बच्चे जो CWA या CS हो गए, अराउंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो लॉयर्स बने और MBA बने, उनकी तो गिनती नहीं, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो MBA बन गए। ये सारे मेरे असेट्स है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमिश्नर ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस भी बने। ओके, कुछ बहुत बड़े लॉयर्स भी बने, कुछ अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कुछ बहुत बड़े क्लासेस के ओनर्स है, राइट। फिर कुछ बच्चे, एक स्टूडेंट है मेरा जो जॉब करता है, यू विल बी सरप्राइज टू नो हिज सैलरी 90 लाख रुपीज पर एनम इज हिज सैलरी, राइट। तो ये सारे बच्चे जो इतना अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ये सब मेरे असेट्स है। तो अब असेट्स तो आपने सुन लिए, अब सवाल होगा सर लाइबिलिटीज तो नहीं होंगी ना? है बच्चों, लाइबिलिटीज भी है। मेरी लाइबिलिटीज क्या है? तो वो सारे बच्चे जो अपना ढंग का करियर नहीं बना पाए, जिनके पीछे मैं लास्ट तक लगता रहा, बच्चों पढ़ो। और आप में से कुछ बच्चे जो सुन रहे हो, उन्हीं की तरह उन्होंने, अरे इसका तो काम बोलना है भाई, बोलते रहेगा, क्या करना है सुन के, तो छोड़ दो। तो नहीं सुना, करियर नहीं बना पाया। तो आज की ये जो बिना करियर की लाइफ जीना, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर जो भागा दौड़ी होती है या 2 वक्त की रोटी के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, तो दैट पर्सन बिकम्स अ लाइबिलिटी, नॉट जस्ट फॉर मी। मेरे लिए अकेले के लिए वो बंदा लाइबिलिटी नहीं है, वो अपनी फैमिली की लाइबिलिटी है, वो ये देश की लाइबिलिटी है बच्चों। दैट पर्सन विदाउट अ गुड करियर इज लाइबिलिटी फॉर ऑल, नॉट जस्ट फॉर मी। ओके, अब हम लोग आते हैं आपकी तरफ। मेरे असेट्स देख लिए, मेरी लाइबिलिटीज देख ली। आपको असेट्स की बात मैं कर रहा था, उसमें एक और कंटिन्यूएशन में बोल दूं। पिछले साल मुझे एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया का नोटिस आया था। हम लोग ऐड करते हैं कि भाई नासिक नंबर 1 कॉमर्स एकेडमी, तो उनका नोटिस आया था मुझे कि भाई आप ऐसा क्यों बोलते हो, आप नासिक नंबर 1 कॉमर्स एकेडमी हो। नासिक के किसी एक और कॉमर्स क्लास के ओनर ने आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर दी है, एंड आई पर्सनली नो दैट पर्सन, बीन वन ऑफ माई पास्ट स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो उन्होंने कंप्लेन कर दिया आपके अगेंस्ट कि आपने ऐसा क्यों किया।
ओके, तो आप ऐसा कैसे क्लेम कर सकते हो? तो हम लोगों ने एक अराउंड सुनो, हम लोगों ने अराउंड 2 से 2,500 पेजेस का रिकॉर्ड बनाया अराउंड 8 से 10 दिन में। जो सारे पास स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस था, जो सारे हमने नासिक में रिकॉर्ड्स क्रिएट किए, उसका एक पूरा 2 से 2,500 पेजेस का रिप्लाई बनाया। विशाल पोद्दार सर ने मुझे उसमें बहुत मदद की। ओके, तो वो सारा रिप्लाई बना के हमने इनको भेजा। उसके कुछ एक 12-15 ऐसे पॉइंट्स थे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमने उसको 12-15 पॉइंट्स में जिस्ट किया कि ये जो 12-15 रिकॉर्ड्स है इन नासिक एंड रादर इन एंड अराउंड रीजन्स ऑफ नासिक, ये अपने क्लास के अलावा और किसी भी क्लास ने, आई रिपीट, और किसी भी क्लास ने ये रिकॉर्ड्स नासिक में आज तक तोड़े नहीं है। हमने बनाए हैं और आज तक ये सिर्फ हमारे ही है और किसी क्लास ने नासिक के इन एंड अराउंड ये रिकॉर्ड्स तोड़े नहीं। तो ये सब भी मेरे असेट्स है जो रिकॉर्ड्स हम बना पाए। और वो किस वजह से बना पाए? तो आप बच्चों की वजह से ही, जिन्होंने, और पेरेंट्स की वजह से, आप बच्चों ने जिन्होंने प्यार दिया, जो पेरेंट्स ने फेथ रखा, उसकी वजह से इतने बड़े रिकॉर्ड्स हम बना पाए। वो रिकॉर्ड्स भी मैं आपको ये वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा बच्चों। अब नाउ कमिंग बैक टू यू, अब मेन ये वीडियो बच्चों आपके लिए है। इसके आगे जितना भी वीडियो चलेगा, मुझे ये आपसे अपेक्षा कि ये हर वर्ड आप ध्यान से सुनो। ओके, इवन पेरेंट्स ये इसका हर वर्ड ध्यान से सुने। अब बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों को लगता है कि यार, हमारी बच्चों को मेनली लगता है यार हमारी लाइफ तो बहुत अच्छी, क्यों पढ़ना? सी बच्चों, आपकी लाइफ ना ये रबर की तरह, ये है आपकी मम्मी, ये है आपके पापा। ओके, कवर्ड, सेफ, सिक्योर्ड, राइट? तो आपको ये जितने भी दुनिया के थपेड़े हैं, जितने भी टेंशन्स है, हेडेक्स है, ये इधर, ये दोनों जो है ना आपके मेन लाइफ के मेन कवर करने वाले लोग, ये लोग बेयर कर लेते हैं। आप तक तो कुछ आता ही नहीं है बच्चों, तो आपको लगता है यार ये जो अंदर की जगह ना, ये इतनी सी, ये पूरी दुनिया है। नहीं बच्चा, इसको बोलते हैं ना मराठी में, इसको बोलते हैं कूपमंडूक वृत्ति। ओके, हेवी है इसको, इसका मतलब है भाई जो वेल में जो फ्रॉग होता है उसके लिए वो वेल ही पूरी दुनिया है, वैसे आपको लगता है। बट भाई कभी ना कभी तो ऐसा समय आएगा कि ये आपको खुले में लाएंगे और तब आपको दुनिया के थपेड़ों को फेस करना है। और जब आपको दुनिया के थपेड़ों को फेस करना पड़ेगा, क्या आपके पास वो क्वालिटीज, क्या आपके पास वो कैलिबर, क्या आपके पास वो डिग्री है जिससे आप ये दुनिया के इतने सारे इश्यूज को फेस कर पाओगे बच्चों? सी, ये लाइफ नहीं है। पेरेंट्स कब तक कवर करेंगे? कोई ना कोई एज में तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, पेरेंट्स के छत्र छाया में से बाहर आना पड़ेगा, राइट? पेरेंट्स कैन नॉट डू दिस फॉर लाइफ लॉन्ग। और जब आप ऐसे बाहर आओगे तो ये लाइफ के सारे इश्यूज आपको फेस करने हैं बच्चों। और इसीलिए मेहनत करो, रोज मेहनत करो। दिन आप लोग जो, मुझे आज भी बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेज और फोन आते, सर मेरा बच्चा दिन भर वो क्या है, पबजी खेलता है या तो टिकटॉक पे पड़ा रहता है। बच्चों ये करके आप अपना लाइफ खराब कर लोगे, राइट? कब तक आप ऐसा लाइफ जी सकते हो? 2 साल, 3 साल, 4 साल, कभी ना कभी तो आपको बाहर आना पड़ेगा ये कवर में से। और जिस दिन बाहर आओगे आपके पास क्या रहेगा? टिकटॉक, पबजी? क्या आप इनके ऊपर, या फिर वो सीरियल्स, टीवी, मोबाइल, ये रहेगा? क्या आप इसके ऊपर अपना लाइफ जियोगे? क्या इसके ऊपर आपका लाइफ चलेगा? नहीं बच्चों, इसके ऊपर लाइफ नहीं चलेगा। आपको पढ़ना है, पढ़ के अच्छा करियर बनाना है। सी, आपके हाथ में मेहनत है, उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होगा वो छोड़ दो, उसके बारे में मत सोचो। मेहनत पूरी करो, पूरे 100% दो। आपके पेरेंट्स हैं, मैं हूं, हम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप कुछ तो बहुत अच्छा अपने लिए अचीव कर लोगे, ये फॉर श्योर है। यू वुड बी एन असेट टू मी एंड एन असेट टू योर पेरेंट्स एज वेल। अब मैं उनकी तरफ आता हूँ बच्चों, जिनके पेरेंट्स लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। उनके लिए तो एक बात पक्की है कि आपको करियर के बिना ऑप्शन ही नहीं है, राइट? देयर इज नो सेकंड प्लान फॉर यू, बराबर ना? मैं बहुत सारे मेरे एक्स स्टूडेंट्स को मिलता हूँ जो कुछ ढंग का करियर नहीं बना पाए, तो वो कमा क्या रहे? 10,000, 5,000, 15,000। भाई एमकॉम, एमबीए को कोई वैल्यू मार्केट में नहीं, अगर आपने ढंग के कॉलेज से एमबीए नहीं किया है तो 10 और 15,000 में क्या लाइफ चलनी है? क्या आप अपने लिए कुछ अच्छा करोगे? क्या आप अपने बच्चों के लिए करोगे? क्या आप अपने पेरेंट्स के लिए करोगे? बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बेटा सपने बहुत बड़े देखता है। बच्चों एक बात आपको बोल दूं, जो सोती आंखों से सपने देखते हैं ना, वो सपने कभी पूरे नहीं होते। आपको सपने जागती आंखों से देखना है, जिसके लिए आप मेहनत करते हो। सी, सपने तभी पूरे होते हैं जब उनको मेहनत का साथ होता है। सिर्फ देखे गए सपने
उसका वैल्यू 0 है। आप में से बहुत सारे लोग ना वो क्या बोलते हैं ना कि हसीन सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, बट उस सपनों को जब तक आप मेहनत की जोड़ नहीं देते वो सपने पूरे नहीं होंगे। आपके पेरेंट्स को ही आप देख लो, 0 से मेहनत करके आज यहाँ तक आए, सिर्फ सपने देख के यहाँ तक नहीं आए बच्चों। तो आपको भी मेहनत करना उतना ही ज़रूरी है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो देयर इज़ नो फ्यूचर, देयर इज़ नो टुमारो। और जिस हिसाब से ये कोरोना वायरस की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आ रहा है और ये बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा, तो अगर आपके पास कुछ अच्छी क्वालिटीज़, कुछ अच्छे फीचर्स, कुछ अच्छी डिग्री नहीं रही तो आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर अपने को ये चैलेंज को मीट करना है, अगर अपने को लाइफ में सर्वाइव होना है, आगे जाना है, कुछ तो बहुत अच्छा करना है, मुझे प्राउड फील कराना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो आज आपको अपना आलस झटकना होगा, आज आपको अपने आप को सुधारना होगा, आज आपको जागना पड़ेगा। सी बच्चों, सोए हुए को नहीं जगा सकते, ओके, सोए हुए को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। आपको समझ में आता है कि आप गलत कर रहे हो, बट स्टिल आप सुनते नहीं हो। मुझे नहीं मालूम आपको क्या प्रॉब्लम है, बट आपको जागना तो पड़ेगा, आपको रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। रियलिटी से भाग के कहा जाओगे, ये लाइफ है, ये मेहनत करना ही आपका एकमात्र गोल है और आपको ये गोल पूरा करना पड़ेगा, राइट। और कुछ पेरेंट्स के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप बोलते हो अरे ये बच्चा बड़ा हो गया, अब इसको अपना समझता है, ये देख लेगा किया नहीं किया, मैं तो मेरे बिजनेस मेरे लिए मेरा इंपॉर्टेंट है। बट आप ये बात समझो पेरेंट्स, अग्रीड आपका बिजनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके लिए आपका बच्चा सबसे बड़ा एसेट है। आपको कहीं ना कहीं ये समझ के चलना पड़ेगा कि बच्चा आज भी बच्चा ही है, उसको अक्ल आज भी कम ही है। तो जहाँ जरूरत पड़े वहाँ प्यार से डांट के या जरूरत पड़ने पे फटका मार के उसको काम करने लगाओ। बड़ा हो गया, मेरे कपड़े उसको फिट हो गए, मेरे जूते उसको फिट हो गए, तो अकल मेरी जितनी आ गई ऐसा मत समझो। भले ही कपड़े आपके फिट हो गए हो, जूते आपके फिट हो गए हो, अकल आपके 2% भी आपके बच्चों को नहीं है। उनको मेहनत करनी ही पड़ेगी और आपको मेहनत करवानी ही पड़ेगी। आपको ये मालूम है, बट कहीं पे हम भी ये सोचते कि नहीं वो कर लेगा, लेकिन फिर पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। एक बार ये समय निकल गया पेरेंट्स, फिर आप भी बुरा लगा के कोई सेंस नहीं होगा कि अरे बच्चे के हाथ से समय निकल गया, करियर कर लेता, मैंने तो बोला था। बोलो मत, पीछे पड़ो, करवाओ, राइट। तो आपको ही, आप ही वहां बैठे हो, आपको ही करवाना है, मैं यहां से नहीं करवा सकता। आप पीछे पड़ो, नैग बिहाइंड हिम कि भाई तू कर, पढ़, सुनो मत, रीजंस मत सुनो, एक्सक्यूजेस मत सुनो। जो रीजंस है, जो एक्सक्यूजेस है, उसके सॉल्यूशंस दो और उसको पढ़ने लगाओ। पढ़ के एक अच्छी डिग्री हासिल करने लगाओ, क्योंकि डिग्री ही आगे सर्वाइव करेगी। पेरेंट्स आज के तारीख में आप तो बिजनेसेस देख रहे हो, बिजनेसेस के हाल क्या बुरे हो गए, राइट। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि मैंने ये तो आपको बता दिया बच्चों आपको पढ़ना है, और पेरेंट्स को बता दिया आपको ध्यान देनी है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बोल दूं बच्चों, आप अपनी लाइफ की ABCD आपको ही बनानी है, आपको ही सीखनी है, राइट। आपके पेरेंट्स नहीं सिखाएंगे। अब सवाल उठता सर ये ABCD क्या है, स्टार्ट करना है ऑब्वियसली। अब ये ABCD क्या है, देखो, A फॉर एम, आपको अपने गोल्स डिसाइड करने हैं, राइट। B फॉर बिलीफ, आपको अपने आप पे भरोसा रखना है। बहुत बच्चों को अपने आप पे भरोसा नहीं, मैं ये कर सकता नहीं कर सकता। सी बिलीव इन योरसेल्फ, भाई भरोसा अच्छी चीजें करवा सकता है, राइट। इम्पॉसिबल चीजें फेथ पे हो जाती है। तो बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर पेरेंट्स, बिलीव इन योर टीचर्स, सब पे फेथ होना चाहिए, ओके। देन C स्टैंड्स फॉर व्हाट? C स्टैंड्स फॉर चेंज। what do I change? I should change what I can and I should leave what I cannot change. तो बदलो बच्चों, जो आप अपने आप में बदल सकते हो। अपना आलस बदलो, अपना मोबाइल पे का टाइम पास बदलो, अपना टीवी देखना बदलो, अपना रात को लेट जागना, सुबह लेट उठना बदलो, अपनी जितनी गलत आदतें जो आपके सक्सेस के आड़े आ रही है सबको बदलो। और जिन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते उनको छोड़ दो। मेरे दोस्त ऐसे क्यों बोले, वो ऐसा क्यों बोला, वो ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो आप नहीं बदल सकते, लीव देम, छोड़ दो, ओके। सो C was for change and do it now। जो आपका काम है उसको आप आज करो, राइट। डू योर वर्क विद डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, राइट। ये सब चीजें मेहनत करो, अपने गोल के लिए टारगेट रख के रोज डेडिकेटेडली काम करो, शेड्यूल बनाओ, शेड्यूल को फॉलो करो बच्चों। यही आज ये वीडियो के एंड पे आप सबसे मेरे बर्थडे का एक ही छोटा सा गिफ्ट मैं मांगूंगा कि आप सब अपने रूटीन को फॉलो करो, दिल से मेहनत करो और ऐसा कुछ करो जिसके लिए आई शुड बी प्राउड ऑफ, यू शुड एड अप टू माई एसेट्स, ओके।
मुझे लाइफ लॉन्ग ये बच्चे आप लोग याद रहने चाहिए कि नहीं यार ये मेरा बच्चा था, ये मेरा स्टूडेंट था, इसने इतना अच्छा अचीव किया लाइफ में, राइट। सो ये मेरा बर्थडे गिफ्ट आप सब की तरफ से, सब बच्चों की तरफ से, सब पेरेंट्स की तरफ से होगा। अगर आप दिल से मेहनत करोगे, दिल से अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करोगे, एंड दैट वुड बी द बिगेस्ट बर्थडे गिफ्ट एवर जो मुझे मिला है। ओके बच्चों, एंड वंस अगेन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई थैंक ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर वंडरफुल विशेस। आई एम मतलब मैं आपको बोल नहीं सकता कि आपके विशेस कितने मायने रखते हैं मेरे लाइफ में। दे हैव मेड माई लाइफ ब्यूटीफुल। आप लोगों ने बहुत सुंदर मेरी लाइफ बनाई है। बच्चों को आप यानी पेरेंट्स को बोल दूँ, बच्चों को मैं इतना ज़्यादा मिस करता हूँ। क्लास में होने वाली मस्ती, क्लास में होने वाला जोक्स, क्लास में जो लाइवलीनेस रहता है ये बच्चों की वजह से रहता है। आई एम मिसिंग दैट अ लॉट बच्चों, एंड आई होप कि ये लॉकडाउन बहुत जल्दी ख़त्म हो और हम और आप बहुत जल्दी मिले और वही मस्ती करें जो हम लोग पहले किया करते थे, बट साथ में आप पढ़ते रहो। थैंक्स अ लॉट, हैव अ वेरी गुड डे ऑल ऑफ यू।